हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फैराडे लॉ के बारे में। ठीक है ना, फैराडे लॉ। ठीक है, 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मैग्नेट को मूव कराया था, कॉइल को स्टेशनरी रखा था। ठीक है ना, मैग्नेट को मूव कराया था और कॉइल को स्टेशनरी रखा था। सेकंड में अपोजिट हो गया था, यानी आपकी मैग्नेट स्टेशनरी थी और कॉइल मूव कर रही थी। और थर्ड में इन्होंने कॉइल एक नेबरिंग कॉइल थी, जो कि जिसमें कोई सेल या बैटरी कुछ भी कनेक्ट नहीं था, उसमें सिर्फ एक गैल्वेनो लगा हुआ था। और नेबर में एक और कॉइल थी, यानी एक सोलेनॉइड था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा के मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड कराया था। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिली थी, ये हमने किया था। 3 सेटअप थे इसके। ठीक है ना, तो यहाँ से कंक्लूजन जो निकला था वो ये निकला था कि पहली बात तो ये कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ठीक है, दूसरा लो ये था कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। और यहाँ पर एन जो था वो क्या थे, नंबर ऑफ टर्न्स थे। ठीक है ना, इससे ये पता कंफर्म होता है कि जो ये लेंज लो है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी थी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आज हम आगे बात करते हैं, वो है हमारा लेंज लो। ठीक है ना, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है अभी वो है, इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो है हमारा लेंज लो। ठीक है, तो लेंज लो क्या कहता है, लेंज लो ये कहता है कि जिस थाली में खाएगा उसी में छेक करेगा। सीधी सी बात है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो यही आपका लेंज लो है। ठीक है ना, लेंज लो होगा क्या कि देखो, इसको एक बार समझ लो, आपको ये अगर समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ये ऐसे है भाई, आपके पास मान लो चलो सिंपल बना देता हूँ, ये आपके पास कोई कॉइल है इस तरीके से। ठीक है ना, और इस कॉइल के साथ आपने यहाँ पे लगा रखा है कि गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, और ये आपकी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसको अगर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बनेगा। फर्स्ट आपने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराया। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, आपका फ्लक्स चेंज हो गया। ठीक है, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई कॉइल के अंदर। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, उसकी वजह से क्या मिला आपको, करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब ये करंट इंड्यूस्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड होने की वजह से आपको पता है कि अगर किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये कुछ इस तरह का बनेगा इस कॉइल के अंदर कि इस अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रही होगी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपको मिलेगा। ठीक है ना, और नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, इस मैग्नेट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, इस मैग्नेट की वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ। और ये कॉइल जो है इसी मैग्नेट का क्या करती है, फिर अपोज करती है। ये क्या है, आपका लेंज लो है। ठीक है ना, ये क्या है, आपका लेंज लो है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैग्नेट को डिस्प्लेस कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और फिर अगर किसी वायर में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज फेस करना पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज फेस करना पड़ रहा है। तो इसी मैग्नेट को अपोज फेस करना पड़ा जिसके अंदर इसने करंट इंड्यूस कराया, उसी की वजह से। ठीक है, तो ये आपका लेंज लो है। इसीलिए वो जो इक्वेशन में मैंने एक फॉर्मूले में माइनस साइन लगाया था डी फाइव बाई डी टी, इस नेगेटिव साइन का यही मतलब है कि यानी जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ये जिसकी वजह से चेंज हुआ था उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है ना, ये है आपका लेंज लो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो है हमारा एडी करंट। ठीक है ना। एडी करंट, देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था और उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी कॉइल के सराउंडिंग में हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, एडी करंट। पहले मैंने क्या बताया था कि ये अगर मेरे पास कोई कॉइल है, इस कॉइल के साथ मैं यहाँ गैल्वेनोमीटर अटैच कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस कॉइल के सराउंडिंग में चेंज करूँगा तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था पहले। पर कोई ज़रूरी नहीं है, कॉइल की जगह अगर यहाँ पर कोई मेटेलिक बॉडी भी होती ना, ठीक है ना, अगर कोई यहाँ पर मेटेलिक बॉडी भी होती तो भी उस मेटेलिक बॉडी में करंट इंड्यूस्ड होता। तो इस तरह से अगर किसी मेटेलिक बॉडी में करंट इंड्यूस्ड होता है तो उस करंट को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एडी करंट नाम दे दिया। ठीक है ना। इसका एक और नाम भी आप लिख सकते हो, FOCAULT, फोकाल्ट करंट। ठीक है ना, ये फोकाल्ट साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, इसलिए इसको फोकाल्ट करंट भी हम बोल देते हैं। ठीक है ना। ये क्या है आपका? एडी करंट या फोकाल करंट, जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ही इंड्यूस्ड होता है। पर ये इंड्यूस्ड कहाँ होता है? किसी मेटेलिक डिस्क में होता है, मेटेलिक डिस्क में या किसी मेटेलिक प्लेट में ये करंट इंड्यूस्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ भाई, ये मान लो आपके पास एक पेंडुलम है और यहाँ बोब की जगह आपने कोई मेटल की डिस्क लगा रखी है। ठीक है ना, बोब नहीं है यहाँ पर, ये थिन मेटेलिक डिस्क है, शीट है कोई मेटल की। उसके बाद यहाँ पर आपने बीच में इस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखी है। ठीक है ना, या दो ही फेस दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने क्या लगा रखी है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखी है और अभी मैंने इसको स्विच ऑफ कर रखा है। ठीक है, और इसको करा दिया मैंने ऑक्सीलेट, इसको करा दिया मैंने ऑक्सीलेट। तो ये क्या होगा आपका? ऑक्सीलेट होता रहेगा इस तरह से। ये जो मेटल डिस्क है, मेटल शीट जो है, ये ऑक्सीलेट होती रहेगी। पर जैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे, यानी जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये मेटल की डिस्क जो है ना डैम्प होना शुरू हो जाएगी और जिसका ऑक्सीलेशन है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये आकर मीन पोजीशन पे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये ऑक्सीलेट हो रही थी, देखो यहाँ से इस पॉइंट पर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसी मैग्नेट का क्या करेगा? वो अपोज करेगा, अपोज करेगा तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। यानी ये इसके ऑक्सीलेशन का क्या होगा? अपोज होगा। लेंज लो यही तो है बेटा, यही तो लेंज लो है आपका। लेंज लो यही तो कह रहा है कि जिस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ, वही कॉइल अपोज करती है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। एक और देखो, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो यहाँ पर अगर हम इस मेटल डिस्क की जगह इस तरह की शीट ले लेते, ठीक है ना, तो शीट ले लेते तो भी क्या होता है? ये शीट अगर ऑक्सीलेट कर रही है मान लीजिए आपकी, तो ये भी डैम्प हो जाएगी और धीरे धीरे ऑक्सीलेट करना बंद कर देगी, बिल्कुल बीच में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखे होंगे, हाँ ये रहा। उन ट्रांसफार्मर में ना इस तरह की मेटल की शीट लगा देते हैं। ठीक है ना, इस तरह की रेक्टेंगुलर शीट ना लगा के इस तरह की शीट लगाते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपने देखा हो बिजली के खंभों पे लगे होते हैं, वो बड़े साइज़ के होते हैं। ये मैंने कोई छोटे से खिलौने का तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। इसमें क्या होगा? जो करंट इंड्यूस्ड होगा ना बेटा, जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसको देखो फ्लो करने के लिए इस तरह से ट्रेवल करना पड़ेगा। ये देखो इस तरह से ये पाथ उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। एक अगर इस शीट की बात करें तो यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए कम पाथ है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और यानी इंड्यूस्ड करंट यानी कौन सा करंट क्या हो जाएगा? एडी करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और एडी करंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा एडी करंट इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं हमारे लॉसेज में काउंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है वो इंड्यूस्ड करंट को इंड्यूस्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको, और वो करंट इंड्यूस्ड हम अपनी एज अ आउटपुट लेना चाहते हैं उसको। ठीक है ना भाई, कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर है मान लीजिए, चलो और सिंपल मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है ना, तो वो जनरेट तो हालांकि कोई शब्द ही नहीं है, जनरेट तो होता ही नहीं, सिर्फ कन्वर्ट होता है।
ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट तो करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ तो नहीं कर पाती ना। कुछ करंट तो इस तरह की शीट में भी इंड्यूस्ड होता है, और इस तरह की शीट में जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे यूज़ में नहीं आता, तो वो करंट क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है ना। तो इस लॉस को कम करने के लिए भाई इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कम हो, तो इसका हमने रेजिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और रेजिस्टेंस कैसा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ से, तो वो करंट यहाँ से इस तरह से चलता हुआ ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखो मैं आपको वही डैम्पिंग वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर ऐसा हो बेटा कि ये देखो, ये हमारे पास वो पेंडुलम था, उसके नीचे हमने ये शीट लगा रखी थी, ठीक है, थिन शीट लगा रखी थी, और अभी ये ऑक्सीलेट कर रहा है, अभी ये ऑक्सीलेट कर रही है शीट पर। जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये शीट मान लो 10 राउंड करके रुक गई, ठीक है ना। पर इस शीट की बजाय अगर यहाँ पर हम ये वाली शीट लगाते, ऐसी शीट लगा देते, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इस तरह की अगर हम शीट लगा देते हैं यहाँ पे, तो 10 की बजाय ये 12 ऑक्सीलेशन करती। क्यों करती, क्योंकि यहाँ पर जो एडी करंट बना है वो पहले से कम बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पाथ जो है वो बढ़ गया, और पाथ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, तो एडी करंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि एडी करंट जो है वो हमारे लॉसेज हैं, और लॉस किस फॉर्म में होता है, ये हीट एनर्जी की फॉर्म में भी होता है, साउंड की फॉर्म में भी होता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के आसपास से आप गए हो कभी, तो वहाँ पर अलग सी साउंड, या वो उसके अंदर कुछ ऑयल जो है वो टपकता हुआ आपको काला काला सा तेल नज़र आता है, देखा होगा आपने। वो ऑयल भी इसीलिए डाला जाता है कि जो हीट एनर्जी है ना वो उस ऑयल को गर्म करने में यूज़ हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो फट जाएगा, तो इसलिए उसके अंदर ऑयल भी डाला जाता है। ये एक रीज़न है उसके अंदर ऑयल डालने का भी, ठीक है ना, एडी करंट की वजह से। ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि एडी करंट सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है, एडी करंट हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। तो मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि इंडक्शन फर्नेंस है, इंडक्शन फर्नेंस। अब फर्नेंस क्या होता है, फर्नेंस होता है भट्ठी, ठीक है ना, यानी जहाँ से हम हीट एनर्जी, एक तरह का सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। और इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एक हमारे पास ये बहुत ही थिन, या कह सकते हो एक मेटल की शीट है इस तरह से, ठीक है ना। और इस मेटल की शीट को मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से अटैच कर दिया, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से अटैच कर दिया। अब इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज साइकिल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो लगातार में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से आई चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, ठीक है ना। क्योंकि बी किस पे डिपेंड करता है, बी होता है म्यू नोट एन आई पे, तो आई चेंज कर गया तो बी चेंज कर गया, और बी चेंज कर गया तो फाई चेंज कर गया, क्योंकि ये बी डॉट ए होता है। और बी चेंज कर जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, यानी करंट इंड्यूस्ड होगा। और वो जो करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि वो करंट कहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है, एक मेटल शीट के अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, हीट एनर्जी बनेगी। और ये हीट एनर्जी फिर हम आगे एज अ सोर्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए सिर्फ लॉस में है, बेनिफिट भी है हमारे पास, हम इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैं एक और की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक ब्रेक की बात करता हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में जैसे हम रेलगाड़ी की बात करें, ट्रेन्स की बात करें, तो ट्रेन्स के व्हील्स जो है ना, उसके साथ में जैसे जब हमें ब्रेक लगाने होते हैं तो एक यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया जाता है, या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक, इस व्हील के साथ में ये जो आयरन के व्हील हैं, अब देखो ना बेटा, आयरन के व्हील हैं, ठीक है ना। तो आयरन क्या है, मेटल है, तो मेटल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो सकता है, पर कौन सा करंट इंड्यूस्ड होगा, एडी करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, गाड़ी चल रही थी स्मूथ, जब ब्रेक लगाने थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया हमने, पहले ज़ीरो, बाद में ज़ीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दिया। चेंज करते ही यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ जो करंट होगा वो क्या होगा, एडी करंट। और एडी करंट जो है वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो एडी करंट क्या करेगा, इसका अपोज करेगा।
अपोजिंग टॉर्क जनरेट करेगा, और अपोजिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको धीरे धीरे रोक देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक ब्रेक जो डेवलप होते हैं उसमें भी हम एडी करंट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार एग्जांपल पढ़ के देख लेना। जैसे स्पीडोमीटर है, ठीक है ना, स्पीडोमीटर ये भी इसी पे एडी करंट पे ही काम करता है। ठीक है, रीड कर लेना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट है जैसे आपका, अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्शन की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। बिल्कुल डिट्टो उसी वैसे ही है ये भी, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, यानी देखो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये आपके पास कोई कॉइल है इस तरीके से, ठीक है ना। इस कॉइल को आपने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आपने लगा दिया, ये की लगा दी, और ये इसको ऐसे एक सर्किट बनाया, ठीक है ना। तो होगा क्या बेटा, इस कॉइल के अंदर मान लीजिए आई करंट आपने पास कराया, स्विच क्लोज है आपका, सर्किट क्लोज है, आई करंट पास कराया। तो आई करंट पास होने की वजह से देखो बेटा, अब यहाँ पर पहले तो करंट नहीं था, B इज इक्वल टू ज़ीरो, पर जैसे ही करंट पास कराया B इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो वो ईएमएफ एक करंट डेवलप करेगी, और वो जो करंट होगा वो इस फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ एक करंट बनेगा स्मॉल आई, जो कि इस फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है ना। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये किस पे डिपेंड करता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज किया हमने। ठीक है ना। अब देखो ना हुआ क्या, एक्चुअल में इस कॉइल में जो हमने करंट फ्लो कराया था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना था, उसकी वजह से इस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट का ही क्या हो गया, अपोज हो गया। ठीक है ना। ये इसलिए यानी ये खुद के अंदर ही, खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद के अंदर कोई करंट पास हो रहा था, उसे क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से ही क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस्ड होगा, सीधी सी बात है। और अब इसको अगर हम सेल्फ इंडक्शन मोड में देखें तो यहाँ पर L जो है वो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। ठीक है ना। जितना फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ही वहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट ही फ्लो होने वाले करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फिर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल दिया हमने L क्या है आपका कांस्टेंट, ये है सेल्फ इंडक्टेंस। इसको L को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट का वो कितना अपोज करेगा, जो उसकी मिनिमम टेंडेंसी है उस मटेरियल की, उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना। L अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो एक फार्मूला जो आपने पढ़ा था, E इज इक्वल टू d∅/dt, उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, -L di/dt, -L di/dt। ठीक है। इस तरीके से अगर यूनिट की बात की जाए तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। ठीक है ना। इंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है भाई, हेनरी होती है। या एक और यूनिट भी बना सकते हो, E/dt/di इज इक्वल टू L। इस फॉर्मूले से मैंने मोल्ड कर दिया, E/dt क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ये, ठीक है ना, और ये di नीचे ले आए। ठीक है ना। E/dt L वहाँ पर है और ये di ये L है। तो E EMF है, वोल्ट, टाइम सेकंड, और ये करंट है तो ये एम्पेयर इनवर्स। तो वोल्ट सेकंड एम्पेयर इनवर्स 1 हेनरी किसके बराबर होगा, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगा रखा हो, करंट 1 एम्पेयर, और 1 सेकंड के लिए कितना इंडक्टेंस मिलेगा हमें, 1 हेनरी इंडक्टेंस मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से इसका आप देखो डायमेंशन और एक और यूनिट भी बना सकते हो। हमने फॉर्मूला लिखा phi इज इक्वल टू Li, तो L क्या हो गया आपके पास, phi/I हो गया। अब phi क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कि होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर, या वेबर में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पेयर। ठीक है ना। इस तरीके से डायमेंशन बनाना चाहो तो डायमेंशन भी बना सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, डायमेंशन लिख देता हूँ मैं अभी। ये बनेगा आपका ml2t-2
ML2T-2A-2, ये डायमेंशन बनेगा इसका एल का, सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है ना, एक बार करके देख लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।